एक्चुअली बेटा क्या है कि एक प्रकार का डिवाइस टाइप का बनाया गया है जिससे हम ये पता करते हैं कि कोई बॉडी जो है चार्ज है कि नहीं है। ठीक, नंबर वन। नंबर टू, इससे हम चेक कर लेते हैं कि बॉडी पे जो चार्ज है वो पॉजिटिव नेचर का है कि आपका निगेटिव नेचर का है। ठीक है, तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये दिखता कैसा है और कैसे हम मालूम करते हैं किसी बॉडी पे चार्ज है कि नहीं है, और प्लस उस चार्ज का नेचर कैसे मालूम करते हैं। ध्यान दीजिएगा। ये देखने में कुछ इस प्रकार का होता है, ध्यान दीजिएगा, है ना। देखने में कुछ इस प्रकार का आपका रहेगा। ये जो है एक कंटेनर टाइप का होता है। ठीक है, इसमें बिल्कुल वैक्यूम रहेगा इसके अंदर। ये इस प्रकार का एक क्या होगा, कैप लगा देते हैं, कॉर्क का बना होता है, जिससे क्या हो जाइए एयर टाइट रहे, जिसमें कोई एयर वगैरह ना रहे। यहाँ से क्या करते हैं, एक जो है क्या होता है, कॉपर का वायर आता है। इसके टॉप पे जो होता है एक कॉपर की प्लेट टाइप की लगी होती है। ठीक है, और नीचे जो है यहाँ पे गोल्ड की जो है दो इस प्रकार की लीफ लगी होती, पत्तियाँ लगी होती हैं। ठीक, ये बिल्कुल इसी प्रकार का देखने में अप्रॉक्स लगता है। ये क्या है आपका, ये गोल्ड की बनी होती है, ये दोनों गोल्ड की बनी हुई हैं। ठीक है, ये कॉपर का बना होता है, ये जो ऊपर लगा होता है ये कॉपर का बना होता है। ये पूरा जो है ग्लास का है, अंदर क्या है बिल्कुल वैक्यूम है। ठीक है, तो अब इसमें अगर हमें ये चेक करना है कि कोई जो मेटल है या कोई भी है, मेटल है या कोई भी बॉडी है, उस पर चार्ज है कि नहीं है, ये चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा कैसे करते कैसे हैं। ये जो दोनों लीफ के बीच में जो एंगल है, इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, एक प्रकार से इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डाइवर्जेंस, या सिंपल भाषा में बोलें डाइवर्जेंस एंगल। क्लियर है क्या? इसको हम डिनोट किससे कर रहे हैं, थीटा से। सपोज करिए कि आप जो है यहाँ पर देखें ध्यान से, सपोज करिए यहाँ पर क्या होता है, एक आप मेटल ले आते हैं जिस पर कोई चार्ज नहीं है। समझ कोशिश करिएगा। अब मैं इसका डायग्राम शॉर्ट में कुछ इस प्रकार का डायग्राम बना देता हूँ, इस प्रकार से। ठीक है, समझने के लिए कुछ मैं इस प्रकार के बना देता हूँ। अब मैं क्या किया, एक न्यूट्रल बॉडी को ले आए। भाई न्यूट्रल बॉडी है, स्वाभाविक पास कोई चार्ज तो उस पर है नहीं। अब हम चेक करते हैं, इस न्यूट्रल बॉडी को लेकर आइए और मैं इसको क्या करता हूँ, इससे टच कर देता हूँ। समझने कुछ करिएगा, इसे टच कर दिया। अब टच करने के बाद क्या होगा बताइए। अब इस पर तो क्या है, बिल्कुल ये न्यूट्रल है। यहाँ पे तो कोई, यहाँ ये भी क्या है, बिल्कुल इनिशियली क्या था, पूरा का पूरा न्यूट्रल ही था। इस पर कोई चार्ज वगैरह तो पहले थे ही नहीं। इसका मतलब ये है किसी प्रकार का कोई भी चार्ज, यानी कि किसी प्रकार का कोई इलेक्ट्रॉन जो है इधर से इधर या इधर से इधर क्या होगा, मूव नहीं करेगा। इसका मतलब ये है कि जो एंगल ऑफ डाइवर्जेंस है ये क्या होगा, चेंज नहीं होगा। यानी एक प्रकार से क्या रहेगा, ये कांस्टेंट रहेगा। तो हम कह सकते हैं कि यदि आपका एंगल ऑफ डाइवर्जेंस क्या हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है, तो हम कहेंगे कि इस बॉडी पे किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है, यानी पॉजिटिव नेगेटिव किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा। सपोज करिए इसी डायग्राम में शॉर्ट में ऐसे बना दिया है। ठीक है, गोल्ड लीफ को इस प्रकार से दिखा दिया हमने। सपोज करो यहाँ पर जो है डाइवर्जेंस एंगल वो क्या है आपका, थीटा है। यहाँ पर क्या ले आए, एक पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी लेकर आए। ठीक है, क्लियर है। सपोज करिए पॉजिटिवली चार्ज बॉडी लेकर आए। यहां पर एक डायग्राम और बना देते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसी प्रकार से ये आपका क्या है, एंगल ऑफ डाइवर्जेंस है। सपोज करिए यहां पर एक निगेटिवली चार्ज्ड बॉडी लेकर आए। अब मैंने क्या किया, इस निगेटिव पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को इससे टच कर दिया। जो ही मैं टच करूंगा क्या होगा बताइए। जो ही हम टच करेंगे क्या होता है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है इसके अंदर, गोल्ड लीफ के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या करेंगे, यहाँ से मूव करना चालू कर देंगे और इस बॉडी के अंदर जाना चालू कर देंगे। कहाँ पे, चार्ज बॉडी के अंदर। सपोज करिए यहाँ से, सपोज करिए कि यहाँ से जो है 4 इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ से मूव करके यहाँ गए, 2 यहाँ से गए, 2 यहाँ से गए। अगर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करेंगे तो 2 यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपका पॉजिटिव आ जाएगा। क्लियर है क्या? और यहाँ पर जो है 2 यहाँ से मूव किए हैं तो 2 यहाँ पर क्या आ जाएंगे, सपोज करिए पॉजिटिव आ जाएगा। वो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुँचे, यहाँ पर पहुँचे। तो 1 2 3 4 ये जो 4 पॉजिटिव है यहाँ से क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। यानी ये प्रकार से कहें तो यहाँ से यहाँ क्या हो जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे। तो जो एंगल ऑफ डाइवर्जेंस पहले थीटा था वो अब क्या हो जाएगा, ये प्लस प्लस क्या दूसरे को रिपल करेंगी, ये एंगल ऑफ डाइवर्जेंस क्या हो जाएगा, अब सपोज करिए क्या हो गया, थीटा डैश। यानी अगर हम कहें कि जो थीटा डैश यानी एंगल ऑफ डाइवर्जेंस अगर वो इंक्रीज हो गया तो हम कहेंगे कि बॉडी पर क्या है, चार्ज है। ठीक है, फिलहाल हमने कहा कि चार्ज, हमने नहीं कहा कि पॉजिटिव या निगेटिव कहा। यहाँ आइए, अगर हमने किसी निगेटिवली चार्ज बॉडी को इससे टच किया, ठीक है, जो ऊपर कॉपर की प्लेट लगी होती गोल्ड लीफ में, उसे टच किया तो क्या होगा। हमने बताया था आपको कि निगेटिव चार्ज क्या होगा, जो ही निगेटिव चार्ज
निगेटिवली चार्ज बॉडी को इसे टच किया, क्या होगा बताइए? ये जो निगेटिव चार्ज हैं क्या होते हैं? एक प्रकार से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? मूव करके इस तरफ आना चालू कर देंगे। सपोज करिए 4 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा वाले क्या हो गए? मूव करके इस तरफ आ गए, तो क्या होगा? यहाँ पर क्या हो जाएंगे आपके 4 क्या हो जाएंगे? निगेटिव, और ये यहाँ से क्या हो चुके हैं? मूव करके जा चुके हैं। क्या हो जाएगा बताइए? 1 2 3 4। अब क्या हो जाएगा? ये निगेटिव निगेटिव क्या करेगा? रिपल, जैसे यहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपल करने से क्या हुआ? एंगल ऑफ डाइवर्जेंस क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पर निगेटिव निगेटिव करेंगे, रिपल करेंगे, तो अगेन एंगल ऑफ डाइवर्जेंस क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो आप नोटिस कर रहे हैं कि इस बॉडी पे चाहे पहले से, चाहे पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है चाहे निगेटिवली चार्ज बॉडी है, दोनों ही केस में क्या हो रहा है? एंगल ऑफ डाइवर्जेंस क्या हो रहा है? आपका इंक्रीज हो रहा है। तो हम यहाँ पर ये कहेंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा था? एंगल ऑफ डाइवर्जेंस क्या था? आपका कांस्टेंट था, कोई चेंज नहीं। यानी एंगल ऑफ डाइवर्जेंस में यदि कोई चेंज नहीं आ रहा है तो हम कहेंगे बॉडी क्या है? न्यूट्रल है, यानी बॉडी पे किसी प्रकार कोई चार्ज नहीं है। यदि एंगल ऑफ डाइवर्जेंस क्या हो गया? आपका इंक्रीज हो गया, तो हम कहेंगे कि बॉडी पर क्या है? चार्ज है। अब पॉजिटिव है कि निगेटिव है देखिए, क्योंकि दोनों ही केस में क्या हो रहा है? एंगल ऑफ डाइवर्जेंस क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो आप ये तो कह ही नहीं सकते कि पॉजिटिव है कि निगेटिव है। तो इससे हमें सिर्फ अभी ये मालूम चला कि भाई एंगल ऑफ डाइवर्जेंस यदि इंक्रीज होगा तो बॉडी पे क्या है? चार्ज है। ठीक, तो इससे हम चेक करते हैं पहला पॉइंट। अब हमें चेक करना है सेकंड वाले पे। हम आते हैं कि वो जो चार्ज है वो पॉजिटिव नेचर का है कि नेगेटिव नेचर का है, वो कैसे चेक किया जाता है, वो देखिए ध्यान से। उसके लिए हम क्या करते हैं बेटा, वो ध्यान दीजिएगा। उसके लिए पहले से जो हमारा गोल्ड लीफ है उसको हम किसी प्रोसेस के थ्रू क्या करते हैं? पॉजिटिवली चार्ज कर देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? पॉजिटिवली चार्ज। ध्यान रखिएगा, निगेटिवली नहीं, पहले से करते हैं पॉजिटिवली चार्ज कर देते हैं। अब बताइए क्या हुआ? सपोज करिए कि यहाँ पर 1 2 3 4 पहले से चार्ज पड़े हुए हैं। यहाँ पर भी सपोज करो 1 2 3 4 पहले से चार्ज पड़े हुए हैं। क्लियर है क्या? अब मान लीजिए कि यहाँ पर आप एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी लेकर आ रहे हैं। ठीक है, ये इस प्रकार से, और यहाँ पर जो है एक निगेटिवली चार्ज बॉडी लेकर आ रहे हैं। बोलिए क्या हुआ? अब जो ही क्या करेंगे, इसको इससे टच करेंगे, क्या होगा? बोले क्या होगा? अब आप बोलेंगे भाई कौन कहाँ से क्या मूव करेगा? ये चेक करना पड़ेगा कि ये हायर पोटेंशियल पे, क्योंकि दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव हैं। तो यहाँ पर देखा ये हायर पे है या लोअर पे। याद रखिएगा, जिस बॉडी को हम लेके आते हैं ये मान के चलते हैं कि वो क्या है? आपका हायर पोटेंशियल पे, क्योंकि बहुत ही थोड़ा सा हम चार्ज रखते हैं, बहुत ज़्यादा चार्ज नहीं रखते इसके ऊपर। ठीक है, तो ये जो है एंगल ऑफ डाइवर्जेंस इनिशियली क्या था? आपका थीटा था। ये हायर पोटेंशियल पे है और एक प्रकार से लोअर पोटेंशियल पे है, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव नेचर के हैं। अब क्या होगा? ये जो है याद रखना, इसकी रेस्पेक्ट में ये हायर पे होता है। ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली चार्ज नहीं रखते। जो आपका गोल्ड लीफ है ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली चार्ज नहीं होता, बहुत ही थोड़ा सा इसको क्या करते हैं? इनिशियली जो है क्या रखते हैं? पॉजिटिवली चार्ज रखते हैं, बहुत थोड़ा सा। इसलिए और जो चार्ज बॉडी लाते हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा ही चार्ज रखते हैं उसके ऊपर। ठीक है, तो यानी वो क्या है? एक प्रकार से हायर पोटेंशियल पर, और ये क्या है? लोअर पोटेंशियल पर। क्या होगा यहाँ से? क्या होगा? ये जो आपके ये चूंकि हायर पे है तो यहाँ से जो आपका पॉजिटिव है, ये दोनों पॉजिटिव सपोज करो क्या हुआ? ट्रांसफर होकर यहाँ पे चले आए, तो 1 प्लस यहाँ पे आ गया, 1 प्लस यहाँ पे आ गया। अब पहले यहाँ पे 2 और 2 थे, अब कितने हो गए? 3 और 3 हो गए। इसका मतलब ये है कि जो एंगल ऑफ डाइवर्जेंस है वो क्या हो जाएगा? आपका इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर? यहाँ पर आइए, आप किसको लेकर आए? आप निगेटिव को लेकर आए। निगेटिव को जब ले आते हैं, सपोज करिए कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो कि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स यहाँ दौड़ लगाते हुए गए, टच कर दिया है, दौड़ लगाते हुए गए, और यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पर आके बैठ गए। जो ही क्या करेंगे? बैठ गए, या तो ऐसा कहें, क्योंकि पॉजिटिव का मतलब ही होता है कि वहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या हुए थे? ट्रांसफर हुए थे, यानी वहाँ पर स्पेस खाली थी। तो यहाँ से दोनों जो आपके ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन्स थे, जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, जिसको हम लोग या तो निगेटिव चार्ज बोलते हैं, वो दोनों मूव करके क्या हुआ? यहाँ पर आए, और यहाँ पर जो पहले जो पॉजिटिव थे वहाँ पर आकर बैठ गए, यानी वहाँ पर खत्म हो गए। यानी दोनों पॉजिटिव क्या हो गए? खत्म हो गए, यानी क्या हो गए? एक प्रकार से न्यूट्रल हो गया। ठीक, अब कितने पॉजिटिव बचे? एक पॉजिटिव यहाँ बचा, एक पॉजिटिव यहाँ बचा। यानी इसका मतलब ये है कि जो पहले का एंगल ऑफ डाइवर्जेंस क्या रहा होगा? थीटा रहा होगा। तो अब ये क्या हो जाएगा? थोड़ा सा डिक्रीज हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं क्या हो जाएगा? थीटा डैश हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इजिली समझ सकते हैं कि यदि आपका एंगल ऑफ डाइवर्जेंस अगर इंक्रीज होता है तो हम कहेंगे कि जो बॉडी है, जो चार्ज बॉडी है, वो क्या है? आपका पॉजिटिवली चार्ज है। यदि एंगल ऑफ डाइवर्जेंस क्या हो रहा है? आपका डिक्रीज हो रहा है, तो हम कहेंगे जो चार्ज बॉडी है वो क्या है? आपका निगेटिवली चार्ज्ड है। क्लियर बात समझ में आ गई यहाँ पर? तो इससे हम जो हमारा गोल्ड लीफ है, इससे मालूम चल जाता है कि कोई बॉडी, देखिए अगर क्या चेक करते हैं इससे कि बॉडी पे चार्ज है कि नहीं है, नंबर 1, और नंबर 2 हम क्या चेक करते हैं कि चार्ज कैसा है? पॉजिटिव नेचर का है कि निगेटिव नेचर का है। ओके बच्चों, तो उम्मीद करते हैं कि आपको गोल्ड लीफ का प्रोसेस क्या हो गया? समझ में आ गया। ओके, थैंक यू।